आप सभी का इंतजार आज हुआ खत्म। 10th क्लास का कमेंट सबसे ज्यादा आ रहा था हजारों बच्चों का कि सर हम स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, लेकिन कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उनका कंप्लीट थ्योरी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट और टोटल थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज। आइए बच्चों, हम आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति में। सबसे पहले सभी बच्चों का डाउट रहता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर कहाँ से आता है, कैसे आता है? इसमें हर टीचर कॉस इसको कहते हैं बबुआ, इसको याद करो, और कहते हैं इसको बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कहाँ से आता है? ये बोलते हैं केवल याद कर लो, लेकिन बच्चा कैसे याद करेगा जब तक इसको अच्छे से समझेगा नहीं, तब तक कैसे याद करेगा? इसको बोलते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बबुआ एक के जगह पे कभी ये लिख, एक फार्मूला यूज किया जाएगा, एक के जगह पे ये यूज किया जाएगा, एक के जगह पे ये यूज किया जाएगा, बच्चा समझेगा ही नहीं कि कैसे आता है। जैसे हम आपको कह दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ये कैसे आ गया? एक तो यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, ये कैसे है मालूम नहीं चलता है बच्चों सबका। और सब इसी में क्या होता है, अजुरा जाता है, कहता है कि सर हमको समझ में आया नहीं कि ये सब कहाँ से लिख दिया गया, कैसे आ गया, ये सब मालूम नहीं चलता है। इसीलिए हम आपको एकदम बेसिक से हम सिखा रहे हैं कि कैसे आपको ये समझना है। यहाँ पर कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा कॉट थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ये सब कैसे आता है, इस सभी तरीका को हम सिखा रहे हैं एकदम बेसिक से। हम उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और हमारे क्लास को एंजॉय कीजिए। और देखिए बाबू, 6 से 7 महीने आप बर्बाद कर चुके हैं, सिर्फ आपको 4 से 5 मंथ बचा है, इसमें आप कंप्लीट पढ़िए। 1 मिनट आप सेकंड बर्बाद मत कीजिए, इसमें आपको कंप्लीट पढ़ना है। और आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, इनके जनक कौन होते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, ये फार्मूला कैसे बनता है। अगर हम आपको बहुत टीचर पूछते हैं कि बबुआ साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो बोलता है √3/2, ऐसे बोलता है कि इसको याद कर लो, लेकिन ये नहीं बताता है कि ये कहाँ से आया। जब तक ये आप नहीं जानेंगे कि ये कहाँ से आया, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम क्लास को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और अपने पॉइंट पे चलते हैं। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, ये ना कि वीडियो आप केवल देखिएगा, ये नहीं आपको करना है, बस आपको कॉपी और पेन हमारे साथ लेकर बैठना है। ठीक है, आप लिखिए, हेडिंग डालिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, हेडिंग डालिए सभी कोई, त्रिकोणमिति क्या है। देखिए हम आपको यहाँ से हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, यहाँ से लिख दे रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है, तो हम कहते हैं बबुआ गणित की वह अहम शाखा, गणित की वह अहम शाखा, अहम शाखा जिसमें भुजा तथा कोण की माप से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की वह अहम शाखा जिसमें भुजा तथा कोण की माप से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। पहला पॉइंट ये लिख लीजिएगा, इसका जनक लिख लीजिएगा। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? तो हिप्पाकर्स थे। बहुत पूछेगा आपको, हिप्पाकर्स
हिप्पार्कस याद रखिएगा, हिप्पार्कस इनके क्या कौन थे? जनक थे। अब पहले चलिए आपके साथ हम लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या लिख रहे हैं हम बबुआ? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। क्या लिखिए जी? त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। अब बच्चों आइए त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा, समकोण त्रिभुज की, लिखिएगा कॉपी पेन में लिखिएगा, समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, किन्हीं दो भुजा, दो भुजा का अनुपात, अनुपात किन्हीं दो भुजा की अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोण, डायरेक्ट इसी तरह त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, डायरेक्ट ऐसे बोल, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का अनुपात को, अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। बस इतना पढ़ लो, ठीक है। ये दो गो फॉर्मूला याद कर लो कि गणित की वह शाखा, गणित की वह अहम शाखा जिसमें भुजा तथा कोण के माप से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है? समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पेन में इसको लिख लो, ठीक है बच्चों। अब आइए समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात बताते हैं, इसके बाद हम कुछ और नया बताते हैं। चलो इसको एक बार लिख लो वीडियो पॉज करके। अब आइए बच्चों इसको क्लीन करते हैं। उम्मीद होगा कि आप लिख लिए होंगे। चलिए हम कहते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात में, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा, देखिए क्या आपको दिख रहा है? समकोण त्रिभुज है, कौन है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मालूम है ना? वैसा त्रिभुज जिनका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए बाबू, इसको ए, इसको बी, इसको सी, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। दिखाई दे रहा है रेड से? रेड से दिखाई दे रहा है? एक बार चेक करो। इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कॉर्न। क्या बोलते हैं? कॉर्न। इंग्लिश में के से इसको डिनोट करते हैं और इंग्लिश में इसको एच से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? एच से। इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में ए से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इसको हिंदी में एल से डिनोट करते हैं और इंग्लिश में इसको पी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? पी से। देखो बबुआ, समकोण त्रिभुज बनाना है, इसके कोण को हाइपोटेनस कहते हैं, इसके लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसके बेस को, आधार को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको पी से, इसको बी से, इसको के से, इसको एल से, इसको ए से। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए बच्चों अब इसका अनुपात बताते हैं। हम बोले हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, तो समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो हम तो उनके भुजाओं का अनुपात लेंगे। क्या लेंगे? अनुपात। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको P बटा एच एक बार लिखिए। क्या लिखिए? P बटा एच। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ से अगर हम पहले लिखेंगे P बटा एच, क्या लिखेंगे? P बटा एच। एक बार ये B बटा एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? B बटा एच, ठीक है। एक बार P बटा B लिख देंगे, P बटा B। एक बार इसका उल्टा लिख देंगे, B बटा P लिख देंगे। एक बार इसका लिख लेंगे, H बटा B लिख देंगे, और इसका एक बार उल्टा लिख देंगे, क्या? H बटा B। देखो यहाँ ध्यान से देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दिख रहा।
तो हमारा कब हुआ 1 2 3 4 5 6। तो हम कहेंगे बबुआ कि समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात कितना होता है, तो 6 गो होता है। कौन को होता है जी, 6 गो। तो यही जो हिप्पाकर्स वैज्ञानिक था, हिप्पाकर्स क्या था, वैज्ञानिक था, और क्या बोलते हैं आर्यभट्ट ने इसी अनुपात को वो नाम दे दिया। क्या नाम दिया, आइए हम देखते हैं वो नाम क्या दिया। इस P/H का नाम दिया, P/H को नाम दिया साइन। क्या दिया जी, साइन। साइन इसका नाम क्या दिया, साइन। इसका क्या नाम दिया, कोसाइन। क्या नाम दिया बच्चों, तो कोसाइन। क्या नाम दिया, कोसाइन। अब यहाँ देखिए इसको नाम दिया टेंजेंट। क्या दिया, टेंजेंट। ठीक है, इसका नाम दिया कोटेंजेंट। क्या नाम दिया बच्चों, तो कोटेंजेंट। इसका नाम क्या दिया, सेकेंड। क्या नाम दिया, सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, ऐसे कुछ नाम दिया। इसका क्या नाम दिया, को सेकेंड। क्या दिया, को सेकेंड। ठीक है, इसका क्या नाम दिया, को सेकेंड। यहाँ पर देखिए इसका नाम दिया, वो नाम क्या दिया, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। उतारिए इसको, कॉपी पे उतारिए कि इसका नाम क्या दिया, कैसे दिया इसका नाम, वो देख लीजिए आप। हो गया, इसका नाम दिया क्या, सेकेंड। ओ सेकेंड, ऐसे ना, सेकेंड, सेकेंड। इसका क्या दिया, को सेकेंड। इसका नाम क्या दिया, को सेकेंड। अब देखिए बबुआ, इतना बड़का नाम को वो शॉर्ट में कर दिया। क्या कर दिया, शॉर्ट में। देखिए शॉर्ट में कैसे किया, देखिए शॉर्ट में इसको क्या किया, P/H को ये साइन कर दिया। क्या कर दिया, साइन। P/H को क्या कर दिया, कॉस। इसका शॉर्ट ना, P/B को नाम दे दिया टेन। क्या नाम दे दिया, टेन। ये B/P का नाम दिया कॉट। क्या नाम दिया, कॉट। इसका H/B का नाम दिया सेक। क्या नाम दिया, सेक। इसका H/P का नाम दिया कोसेक। क्या नाम दिया, कोसेक। तो हम यहीं से जानते हैं कि यह साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, ये कॉट थीटा है, ये सेक थीटा है, ये होता है कोसेक थीटा। क्या है जी, कोसेक थीटा। यही ना, यहाँ से एंड हटा दिया है, इसका नाम शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया है, छोटा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा टीचर यही याद करते कराते हैं कि बबुआ साइन थीटा बराबर P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, कॉस थीटा बराबर B/P होता है, सेक थीटा बराबर H/B होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P। तो हमको ऐसे याद नहीं करना है, हमको ये देखना है कि समकोण त्रिभुज का 6 गो अनुपात होता है, और उस अनुपात का नाम है दे दिया है। 6 गो अनुपात का नाम क्या दे दिया है, ये साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ऐसे उल्टा याद करना है, हमको उल्टा पढ़ाया गया है, तो उसमें ध्यान ज्यादा नहीं देना है। ठीक है बाबू, अब आ जाओ हम याद करते हैं आपके साथ। तो साइन थीटा बराबर P/H, P/H बराबर साइन थीटा, P/H बराबर साइन थीटा, P/H बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर P/H, P/H बराबर cos थीटा, P/H बराबर cos थीटा, P/H बराबर cos थीटा, cos थीटा बराबर B/H, cos थीटा बराबर B/H। ऐसे बोल के याद करना है। P/B tan थीटा, P/B tan थीटा, P/B tan थीटा, P/B tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, tan थीटा बराबर P/B, P/P बराबर cot थीटा, B/P बराबर cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P, cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P। ऐसे याद करना है बोल। यहाँ जब बच्चों देखते हैं यहाँ H/B सेक थीटा, H/B सेक थीटा, H/B सेक थीटा, B सेक का मान क्या होता है,
तो हम कहेंगे h बटा बी सेक थीटा का मान क्या होता है, h बटा बी कोसेक थीटा का मान क्या होता है, h बटा बी कोसेक थीटा का मान क्या होता है, h बटा बी। ऐसे याद करना है, ठीक है। हमको इसको याद करने का तरीका देखो, हम यहाँ से लिख दे रहे हैं। जैसे एक होता है पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। यहाँ होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, यहाँ होता है क्या जी टेन थीटा, यहाँ होता है कोट थीटा, इसके उल्टा यहाँ होता है सेक थीटा, यहाँ होता है कोसेक थीटा। क्या होता है जी कोसेक थीटा। ये देखो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद। ऐसे ही उल्टा याद करना है, ठीक है। देखो साइन का मान पी बटे एच, तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का मान एच बटा पी, कोसेक का मान एच बटा पी, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। अगर कॉस का मान बी बटा एच है तो सेक का मान एच बटा बी होगा। टेन का मान पी बटा बी है तो टेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा कोट, तो कोट का मान क्या हो जाएगा पी बटा बी। इतना याद करना है, ठीक है। और हिंदी वाला देखो, हिंदी वाला इसी का उल्टा लिखना है। जैसे हम लिख दे लाल कक्का, एल ए एल, के एल, लाल कक्का, लाल कक्का। ये क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार। तो लाल कक्का ऐसे याद करना है। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। ऐसे याद करना है, ठीक है। इस सभी तरीके से क्या करना है, इसको सबसे पहले 6 गो अनुपात को याद कर लेना है, उसके बाद झंझट खत्म। 6 गो जहाँ अनुपात याद हुआ उसके बाद झंझट खत्म। अब आ जाओ, इसके जब इतना समझ जाएंगे उसके बाद इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे। अब आइए हम पाइथागोरस कैसे लगाते हैं इसमें, ये हम तरीका को सीखेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ से कुछ हम पॉइंट को लिखवा रहे हैं, उस पॉइंट को लिखिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको कॉपी में लिख लीजिए। हम साइड में हट जा रहे हैं, इसको कॉपी में लिख लीजिए एक बार। चलिए बच्चों इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ा जाता है। देखो इसी को क्लीन करते हैं। चलो एक बार और लिखा जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा, बार बार लिखा जाएगा तो याद हो जाएगा। बार बार लिखने से क्या हो जाता है, याद हो जाता है। बार बार लिखने से, बार बार बोलने से याद हो जाता है। चलिए आइए, हम क्या लिखे थे, हम लिखे थे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर टी बटे एच, कॉस थीटा बराबर टी बटे एच, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर टी बटा बी, कोट हो जाएगा इसका उल्टा, कोट थीटा बराबर बी बटा पी। अब क्या लिखवाए थे सेक थीटा, क्या लिखवाए थे सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और लिखवाए थे कोसेक थीटा बराबर लिखवाए थे एच बटा बी। ऐसे 6 गो अनुपात, ये 6 गो अनुपात याद रखिएगा बस। ये 6 गो अनुपात क्या लिखिएगा याद, 6 गो अनुपात जहाँ याद उसके बाद आधा सवाल बन गया इसी से। 6 गो अनुपात याद तो आधा सवाल इसी से बन गया। अब हम चलिए यहाँ से कुछ अनुपात सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, अनुपात। अगर यहाँ से हम यहाँ से लिख दिए p बटे एच, p बटे एच में b बटे एच से भागा करते हैं, b बटे क्या चीज से एच से भागा करते हैं, तो ये एच एच कट जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा आपका p बटा b, ही ना बचेगा जी।
तो देखिए इसका मान होता है साइन थीटा, तो क्या लिखिए साइन थीटा। इसका मान होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होता है तो टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। देखो पी बटे एच का मान साइन थीटा, पी बटे एच का मान साइन थीटा, पी बटे एच का मान कॉस थीटा, ठीक है। पी बटा बी का मान क्या हो गया टेन थीटा। एक पॉइंट ये देखिएगा, एक पॉइंट ये दूसरा का पॉइंट, अगर हम इसी का उल्टा कर दें, इसी का क्या कर दें उल्टा, जैसे लिखे पी बटा एच को भागा करना है पी बटा एच से, तो एच एच तक कट जाएगा, तो बचेगा क्या बी बटा बी, क्या बचेगा बी बटा बी। तो आपका दूसरा इसके पॉइंट आ गया कि cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, ठीक है। इसका उल्टा आ गया, ठीक है। बस हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपका पॉइंट, क्या लिख रहे हैं पॉइंट, यहाँ पे लिख रहे हैं पॉइंट। पहला पॉइंट हम लोग सीखे कि tan थीटा बराबर क्या पढ़े तो sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। दूसरा का हम पढ़े cot थीटा बराबर क्या पढ़े cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। याद रखिएगा पॉइंट। अब तीसरा नंबर देखो कैसे आ रहा है वो हम चीज सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। कैसे इसमें बन रहा है वो हम आपको क्या कर रहे हैं सिखा रहे हैं। अब आइए हम इसी में सिखा रहे हैं आपको, इसको क्लीन करते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर ये लिखिए, फिर वो लिखिए, उसके बाद यही को हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इसमें आपको इसमें से इसमें भागा कर दें, अगर हम P में P बटा B में इसमें भागा कर दे H बटा B, तो ये तो B कट गया, तो क्या बचा P बटा H, क्या बटा P बटा H। ये बताओ इसका मान क्या होता है तो tan, क्या होता है tan थीटा। इसका मान क्या होता है तो sec थीटा, क्या होता है जी sec थीटा बराबर इसका मान क्या होता है तो sin थीटा, क्या होगा जी sin थीटा। आ रहा है समझ में। तो हम तीसरा का पॉइंट लिखेंगे ऐसे sin थीटा बराबर क्या होता है तो tan थीटा बटा sec थीटा, ऐसे लिखेंगे। फार्मूला से ही फार्मूला बनाएंगे, देखो कैसे बनाया जाता है, बेसिक क्या होता है एक्चुअल में हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए अगर हम इसी का उल्टा कर दें, इसका क्या कर दें उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे तो h बटा b होगा, क्या होगा h बटा b, क्यों p बटा क्या होगा b, p बटा क्या होगा b, तो b से b कट गया, तो ये हो गया h बटा b, यानी cosec, क्या होगा जी देखिए इसका मान हो गया, इसका मान h बटा b का क्या हो गया sec थीटा, अब बटा इसका मान हो गया p बटा b का मान हो गया tan थीटा, यहाँ इसका मान क्या हो गया cosec, क्या होगा जी cosec थीटा। तो यही चौथा हमारा पॉइंट हो गया cosec थीटा बराबर क्या होता है तो sec थीटा बटा tan थीटा, क्या होता है जी tan थीटा। देखो फार्मूला हम कहाँ से बना रहे हैं वो चीज हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान देना है, आ रहा है समझ में। चलिए इतना इसमें से 4 पॉइंट हो गया, उसके बाद आइए हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए हम कहते हैं कि बच्चों साइन का उल्टा क्या होता है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है जी साइन का उल्टा, जैसे साइन थीटा हो लिख दिया ना, तो इसका उल्टा होता है कोसेक, 1 बटा क्या हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा जी कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये तो कोसेक का उल्टा साइन होगा, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। ये पहला पॉइंट याद रखना है। फिर इसी का दूसरा याद करना है क्या जी cos थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, क्या होता है 1 बटा सेक थीटा। तीसरा इसी का याद रखना है क्या जी, तीसरा इसी का याद करना है कि आपका cos का क्या हो जाएगा सेक, cos का सेक। तो अब याद करना है tan थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बटा cot, क्या होता है 1 बटा cot थीटा, ठीक है। तो हम कहते हैं
कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। बस इतना याद रखना है। अब हम देखो बाबू, इन दोनों का इधर भागा है तो इधर गुना होगा, तो आपका चौथा पॉइंट बनेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अभी कैसा है यार, देखो साइन का मान क्या होता है पी बटे एच, ठीक है, गुने कोसेक का, ये क्या लिखे कोसेक है, कोसेक का मान क्या हो गया, कोसेक का मान हो गया एच बटा पी, यही ना। तो देखो पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, तो इधर भी एक है, इधर भी क्या हो जाएगा एक, तो एक एक बराबर हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया सिद्ध हो गया, ठीक है। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसी से सिद्ध हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है 1, बस ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें से पांचवा क्या बनेगा, ये बनेगा इसका गुना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कैसे बना, जैसे सिद्ध किए हैं ना इसी से तरह ये भी सिद्ध होगा। इसका छठवा क्या बनेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। चार को इधर बन गया, अब पांच को इधर बन गया। एक थोड़ा ध्यान देना है, इसको ध्यान देके क्या करना है लिख लेना है, कैसे सिद्ध हो रहा है वो भी देखना है, कैसे सिद्ध हो रहा है वो भी देखना है। अब साइन का उल्टा कोसेक काहे होता है तो बता दिए, देखो साइन का उल्टा, साइन का मान क्या होता है पी बटे एच, अब इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक का मान हो जाएगा एच बटा पी। देख लो साइन का, यहाँ से देखो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। देख लो पी बटा एच का उल्टा कर दिया एच बटा बी, एच बटा बी, देखो बी बटा एच का मान एच बटा बी, बी बटा बी का मान बी बटा बी, इसका उल्टा। आ रहा समझ में, जब उल्टा होगा तो इन दोनों का गुणनफल भी गुणनखंडों का ये क्या होगा एक होगा, गुणनखंडों का ये क्या होगा एक होगा। इन्हीं रेशियो से इसमें भागा जब किए हैं तो टेन का मान क्या है साइन बटा कॉस, कॉस का मान कॉस बटा साइन, साइन का मान क्या होता है टेन बटा सेक, कोसेक का मान सेक बटा टेन। क्लियर, इतना लिखो, उसके बाद क्लीन करो, उसके बाद और इसके आगे समझा रहे हैं, ठीक है। लड़का निकल गया, हाँ देखिए आपको अब समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हम ट्यूशन में ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, स्कूल में हमको ये पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया। आओ हम इससे भी बेसिक सिखाते हैं इसमें त्रिकोणमिति में, और आप अपने से मिलाना क्या चीज हम ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। चलो ये केवल त्रिकोणमिति का जो बेसिक है, आप पॉइंट नंबर 1, इसमें हम 6-7 पॉइंट पढ़ाएंगे आपको। ये तो अभी बेसिक पढ़ा रहा है, एकदम बेसिक जो होता है, एकदम बेसिक जीरो लेवल से समझो, आप जीरो लेवल से सिखा रहे हैं आपको। रेट ज्यादा दिख नहीं रहा है तो रेट का प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, अगर हम यहाँ पे लिखें, क्या लिखे हैं देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जैसे आपका समकोण त्रिभुज है, क्या है जी समकोण त्रिभुज, इसका एच मान है, इसका पी मान है, इसका क्या है बी मान, यही ना है। अब बताइए पाइथागोरस में यही ना होता है, तो आप कहेंगे जी सर। तो देखिए पाइथागोरस में आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है बाबू। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग के बराबर होता है। इतना तो याद है आपको। तो आइए, जब याद है आपको तो हम इसमें इसको हम एक इक्वेशन मानते हैं, क्या मानते हैं इक्वेशन। देखिए कैसे, हम पहले पॉइंट सीखते हैं। पहले पॉइंट में अगर एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर,
यही ना होता है। देखो सेम लिखे। अब इसमें हम एच स्क्वायर से भाग कर दे। क्या चीज से? एच स्क्वायर से भाग करने पर। अब थोड़ा ध्यान देना, जब एच स्क्वायर से, यहाँ रेड से लिख रहे हैं, थोड़ा देखना, एच स्क्वायर से भाग देने पर सभी जगह पर क्या करेंगे? एच स्क्वायर से भाग करेंगे। लोग बता, एच स्क्वायर से भाग करेंगे। ये बताओ, जब एच स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये तो कट के एक हो गया। क्या आ गया? एक। अब देखो पी बटे एच का मतलब क्या होता है? पी बटे एच का मतलब, हम देखो पी बटे एच इसको लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, अब प्लस बी बटे एच का मान क्या लिखेंगे? ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे। तो देखो इसका मान तो एक आ गया, लेकिन पी बटे एच का मान क्या होता है? तो हम आपको पी बटे एच का मान क्या बताए हैं? साइन। क्या बताए हैं जी? साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो बी बटे एच का मान क्या लिखा थे? थोड़ा देखो, कॉपी उलाटो और देखो। बी बटे एच का मतलब कॉस थीटा। क्या लिखे थे? कॉस थीटा। तो इसे लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर। तो आपका पहला फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। यहीं पर लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? यहीं पे पहला फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। कैसे आया आपको मालूम चला? पाइथागोरस से। किससे आया है जी? पाइथागोरस से। अब दूसरा का इसका फॉर्मूला देखो कैसे सिद्ध करते हैं। अगर हम इसी में एच स्क्वायर बराबर, यहाँ से दूसरा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम इसमें पी स्क्वायर से भाग कर दे। क्या कर दे जी? भाग करने पर। क्या जी? भाग करने पर। देखो फार्मूला से फार्मूला बना रहे हैं। अब पी स्क्वायर से भाग करोगे, ऐसे पी स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। ये तो कट नहीं, ये नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा। तो इसका पी एच बटा पी का मान क्या होता है? तो सर कहेंगे कि एच बटा पी का मान कोसेक होता है। तो लिखो कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखो? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान एक प्लस इसका बी बटा पी का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे सर कॉट थीटा। तो इसको लिखो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिखोगे? कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर देखो तो दूसरे का फॉर्मूला क्या हो गया? वन प्लस क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या है जी? कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो तीसरा फॉर्मूला देखो, अगर हम कहते हैं कि इसमें तीसरा यहीं पर समझा दे रहे हैं कि यही देखो यहाँ से हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर इसमें हम बी स्क्वायर से भाग करते, बी स्क्वायर से भाग करने पर, क्या करने पर जी? भाग करने पर। अगर इसमें बी स्क्वायर से भाग करोगे तो इसमें बी स्क्वायर से भाग करोगे, इसमें भी बी स्क्वायर से भाग करोगे, इसमें भी क्या करोगे? बी स्क्वायर से भाग करोगे। जब ये दोनों सेम है तो कट जाएगा। लेकिन एच बटा बी का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे सर सेक। क्या होता है जी? सेक स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान क्या होता है जी? तो आप कहेंगे सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। यही ना होता है, अब बराबर सेक। तो आपका तीसरे का फॉर्मूला क्या हो गया? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? सेक स्क्वायर थीटा। बस तीन वो ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति का नींव है। क्या है जी? नींव का मतलब समझता है, मकान जब तैयार किया जाता है तो सबसे पहले उसका नींव निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? नींव। तो वही ये तीन गो नींव है। जब ये तीन को फॉर्मूला याद होगा ना, इसी से फॉर्मूला बनेगा। और यही तीन को फॉर्मूला ना सब फॉर्मूला के क्या कर देगा? सिद्ध कर देगा। आओ सिखाते हैं हम कैसे सिद्ध करता है। इसको स्क्रीनशॉट लो या इसको कॉपी पे उतारो, अच्छे से उतारो, इसके बाद हम आगे सिखाते हैं। इसको क्लीन करते हैं, उतारो, पॉज कर लो वीडियो को और उतारो। फॉर्मूला कहाँ से आया मालूम चल रहा है ना? पाइथागोरस से। कहाँ से आ रहा है जी? पाइथागोरस से। ये याद रखिएगा कैसे बन रहा है, एक एक फॉर्मूला कैसे सिद्ध हो रहा है। ये नहीं बताते हैं, डायरेक्ट आपको कहते हैं कि बबुआ याद कर लो, लेकिन हम आपको याद करने तो कहेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि कैसे आता है। आ रहा समझ में? कैसे आता है ये हम चीज समझा रहे हैं आपको।
चलिए तीन को फॉर्मूला लिखे थे, आइए तीनों फॉर्मूला को एक बार हम लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखे थे पहला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखे थे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही नहीं लिखे थे पहले में। दूसरा में क्या लिखे थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये लिखे थे। तीसरा में क्या लिखे थे, तीसरा में लिखे थे cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये लिखे थे। बोलिए तीन को फॉर्मूला यही लिखा गया था। आइए जब ये तीन को फॉर्मूला लिखा गया था तो इसी से फॉर्मूला बनाते हैं हम। अगर यहाँ पे कह दे इसका दूसरा बनाते हैं, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बन गया। अब देखो इसका तीसरा क्या बनेगा, तो ऐसे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे देखो क्या बनेगा रूट अंडर, यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दोगे तो क्या बनेगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो कैसे फॉर्मूला बन रहा है। अगर इसका चौथा बना दे, क्या बना दे चौथा, हम यहाँ पे लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसका पांचवा बना दे क्या जी कॉस थीटा केवल लिख ले, इसका रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अरे समझ में, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। अब इसका हम देखो इसका सिखा रहे हैं। अगर यहाँ पे लिख दें जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे लिख दें तो आप कहेंगे सब ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ठीक है। अगर यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं इसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार क्या होता है इसका, एक बार सटा के एक बार हटा के ए प्लस बी या ए माइनस बी, इसी सूत्र को बनाए। देखो ए स्क्वायर यहाँ है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो एक बार इसको घटा दिया, एक बार क्या कर दिए जोड़ कर दिया। तो हम कहते हैं यहाँ से कि यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ गुना है तो यहाँ पर भागा होगा, तो एक बटा क्या हो जाएगा सेक थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा जी टेन थीटा, ये भी हो जाएगा। या ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक बटा क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये भी सूत्र बन जाएगा। बनाने के तो ये तो कई गो तरीका होगा सूत्र बनाने के। देखो सभी ये सूत्र लिख लेना बाबू, ये तुमको कॉलेज और स्कूल में कहीं मिलेगा नहीं, चाहे कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं। देखो हम बता रहे हैं, अगर यहाँ से हम कर दें कि हम यहाँ पर लिख दे सेक थीटा बराबर, यहाँ पर अगर स्क्वायर हटा दे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ से कर दें, देखो यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा रख लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी एगो फार्मूला बन गया। देखो सभी पॉइंट लिखना है, सभी पॉइंट क्या करना है लिखना है। देखो कैसे कैसे जैसे बता रहे हैं वो सभी कुछ लिखना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा जी, यही बता रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, दिख रहा है ना जी। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस 1, अगर हम यहाँ पर लिख ले कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिख दें जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दो फार्मूला।
तो a माइनस बी के सूत्र पे क्या लिखेंगे, इसे कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस प्लस हो जाएगा कॉट थीटा, एक बार ये हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1, ऐसे होगा। ठीक है, जब ऐसे होगा तो एक बार ऐसे लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये होगा। फिर ये भी हो सकता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा जी कोसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ये भी होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? अगर हम बच्चों यहाँ से देखो ये सभी पॉइंट है, जो भी पॉइंट लिखवा रहे हैं पॉइंट अपने कॉपी में लिख लेना, छोटे छोटे पॉइंट लिख लेना। ये फार्मूला इतना अच्छा है कि आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इसको आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका कोसेक लिखे, जैसे यहाँ पे क्या लिखे, ये तो लिख दिए हैं, अगर ये प्लस है तो इधर माइनस जाएगा, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस, ऐसे लिखो कोसेक के स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आप लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर रूट अंदर क्या लिख सकते हो कोसेक थीटा माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हो। ये सभी फार्मूला है, सभी क्या फार्मूला, और फार्मूला कहाँ से बन रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैसे कैसे लिख रहे हैं इसको, एक बार नहीं, इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो, उसके बाद समझो कि कैसे हम फार्मूला लिख रहे हैं। पहले पाइथागोरस बनाए, पाइथागोरस में एच और पी से भाग करके ये 3 गो सूत्र बनाए, ये 3 गो सूत्र से 4 गो 5 गो 6 गो एक सूत्र बनाए हैं। ये शुरू से फिर इस वीडियो को देखना, उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि ये वीडियो मतलब ये सूत्र कहाँ से बन रहा है, और यही तुमको याद कराते हैं सर लोग, यही तुमको याद करते, बाबू किताब में दिया है याद कर लो, लेकिन वो ना कबो लिखवाते हैं और ना तुमको समझाते हैं, बस फॉर्मेट दे देंगे बाबू ये याद कर लेना है, तो कैसे याद होगा? जब तक आप निचोड़ इसका अंत नहीं समझेंगे, इसका शुरुआत नहीं समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा नहीं कभी। आ रहा समझ में? चलिए, जब आ गया समझ में तो इससे आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार लिखिए। चलिए, आइए आज का लास्ट टॉपिक हम सिखा रहे हैं कि कैसे आपको फार्मूला का टेबल बनाना है, कैसे फार्मूला याद करना है, ये सभी तरीका हम आपको सिखाते हैं। देखिए, पहले आपको लिखना है ऐसे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, फिर इधर क्या लिखना है, कॉट के बाद क्या होता है सेक थीटा, उसके बाद क्या होता है जी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ऐसे होता है, ऐसे लिख लेना 6। अब फिर इधर लिखना है आपको साइन थीटा, लोगों तक कॉस थीटा है, नीचे थोड़ा क्या लिखेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर उसके बाद टेन थीटा, फिर सेक थीटा, फिर क्या लिखिएगा कोसेक थीटा, ऐसे टेबल बना लीजिएगा। और उसके बाद साइन को साइन में बदलिएगा तो क्या होगा, कॉस में बदलिएगा तो क्या होगा, टेन में बदलिएगा तो क्या होगा, सेक में बदलिएगा तो क्या होगा, कोसेक में बदलिएगा क्या होगा। ये टेबल आपको पूरा बनाना है। ठीक है, देखो साइन को साइन में बदलेंगे तो साइन थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा। अब इसमें देखो कॉस थीटा में क्या होगा, इसका कॉस थीटा में देखो ऐसे बना दे रहे हैं टेबल। आप लोग टेबल बना लीजिए घर पे और आराम से टेबल को भरिएगा। नहीं भरिएगा तो आपको एक भी समझ में नहीं आएगा, अगर भरिएगा मेहनत कीजिएगा तो समझ में आएगा, और नहीं भरिएगा तो ये समझ में आएगा नहीं। ठीक है, आएगा नहीं समझ में। चलो, इतना में आपको हम हर एक चीज समझा रहे हैं, उसके बाद भर के पूरा आप लोग बनाइएगा।
ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, पहले ये सीख लीजिए। साइन को कॉस में बदलना है, किस में बदलना है? कॉस में। तो सबसे पहले कि जो अभी 3 गो हम फार्मूला सिखाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसर का क्या लिखवाए थे? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। 3 गो सूत्र लिखवाए थे, उसी 3 गो सूत्र पे बनेगा। अब देखो कॉस में बदलना है, किस में बदलना है? कॉस में। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन को साइन लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा जी? साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 1 माइनस जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन को कॉस में बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ इसके जगह पर क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस जी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है। अब साइन को किस में बदलना है? तो टेन में। किस में बदलना है? तो टेन में। जब टेन में कैसे बदलेंगे आओ देखते हैं। हम पहले क्या लिखवाए थे? ऐसा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखवाए थे? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे लिखवाए थे। बोलिए, तो ये होता है 1 साइन का, क्या होता है जी? 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही नहीं लिखवाए थे। तो ये इसका 1 साइन इसके लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखिए। इसको लिखिएगा, देखिए एक बार गुणा कर दिएगा तो क्या होगा? तो ये होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या होगा? 10 स्क्वायर थीटा। इसको उल्टा कीजिएगा तो ये भी उल्टा होगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा? 1 इधर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब इसका रूट हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ाइएगा, क्या चढ़ाइएगा? रूट। इसका रूट चढ़ाइएगा तो क्या होगा? इसका मान tan थीटा, क्या होगा? tan थीटा। इसका मान रूट अंडर क्या होगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर क्या लिखिएगा? tan थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे भरना है आपको, सिद्ध कर करके भरना है, तब आपका दिमाग खुलेगा। क्या खुलेगा? आपका दिमाग खुलेगा। ये देखिए कैसे कैसे बन रहा है, वैसे आपको इसमें टेबल में क्या करना है? भरना है। चलो अब ये दोनों लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ये बता रहे हैं कि सेक, देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो यहाँ लिख सकते हो 1/j कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है, इसके जगह पे क्या लिखते हो आओ देखते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि साइन को इसमें क्या जी? सेक में बदलना है। किस में बदलना है? तो सेक में। तो सेक स्क्वायर थीटा यही होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ से 10 यहाँ से लिख सकते हैं ये, या आप कर सकते हैं साइन को किस में बदलना है? सेक में, साइन को सेक में। तो इसी फॉर्मूला पर बना लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस हो जाएगा क्या जी? 1 माइनस 1/सेक, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह वर्ग उल्टा करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसी फॉर्मूला से इसको सिद्ध कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा जी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, ऐसे सिद्ध करना है। यही 3 को फॉर्मूला से क्या करना है? सिद्ध करना है। इसी तरह टेबल को पूरा बना के लेके आना है और पूरा याद करना है। आ रहा है समझ में? देखिए ये टाइप नंबर, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का सिखाए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या था ये जी? ट्रिग्नोमेट्री का क्या था? बेसिक था। ये आपको बेसिक हम बताए हैं पॉइंट नंबर 1। क्या बताए हैं जी? पॉइंट नंबर 1 बताए हैं। टाइप नंबर कहिए चाहे पॉइंट नंबर कहिए, उसके बाद आपको टाइप नंबर 2 में कल पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा कि वो 5 महीने में इतना बेसिक से पढ़े कि वो
जितना साल भर में कोई नहीं पढ़ाएगा ना, उतना वो 4 महीना 5 महीना में पढ़ लेगा यहाँ इस चैनल पे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि वो इस चैनल पर आए और इस क्लास को देखें और इस क्लास का फायदा उठाएं। बस हमारा यही उम्मीद है आप सभी से। धन्यवाद।